ध्यान रखेंगे, अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हटाना हो तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हटाने के लिए तत्कालीन सदस्यों का, मतलब जो उस टाइम में प्रेजेंट हैं, तत्कालीन सदस्यों द्वारा अगर बहुमत पारित कर दें तब उन्हें हटाया जा सकता है। बहुमत अगर पारित कर देंगे तब क्या होगा, प्रस्ताव पारित कर देंगे तब क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने के लिए ना उससे पहले 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा अध्यक्ष महोदय को, तब वो अपने पद से स्वतः हट जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय होते हैं उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए इसमें 50% कोई बिल को लेकर करके कह रहे हैं कि पारित होना चाहिए और 50% कह रहे हैं नो, मतलब पारित नहीं होना चाहिए, तब इस परिस्थिति में 50-50 की बात आ जाएगी। तब निर्णायक मत, जब मतलब जिधर भी चार अपना मत दे देंगे, नो की तरफ तो पारित नहीं होगा, अगर यस की तरफ देंगे तो वो पारित हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, निर्णायक मत देने का अधिकार रहता है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को। एक बात और ध्यान रखिएगा, लेकिन जब हटाने का, क्योंकि मैंने पहले बता दिया अगर हटाना हो तो 14 दिन पहले उन्हें सूचित करना पड़ेगा। अगर उन पर प्रस्ताव हटाने का पारित हो, उस परिस्थिति में वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। समान जिस प्रकार एमएलए जो है विधानसभा के सदस्य जो मत देते हैं उस प्रकार वो एज ए मेंबर दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत वो नहीं दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो इसी में से एक रिलेटेड टॉपिक है, समझिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। एक्चुअली राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निवासी सदस्य भाग लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता देना ही बेटर समझा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो 4 इसमें सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन जी? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित कहने का तात्पर्य है कि जो जनता जिन्हें चुनकर भेजता है, जो जनता के माध्यम से जीत कर विधानसभा में या फिर कह लीजिए राज्यसभा में या फिर लोकसभा में जाता है, यही निर्वाचित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड को पकड़ना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 भाग लेते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद बिल्कुल इसमें भाग नहीं लेता है। वैसे भी विधान परिषद 6 राज्यों में ही है, इसलिए विधान परिषद चुनाव में भाग, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। आगे बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि विधानसभा का सीट जो है 28 राज्यों के साथ में 2 केंद्रशासित प्रदेश भी है, एक दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये दोनों के पास, ये यहाँ दोनों के भी निर्वाचित सदस्य जो है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, वो अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आसानी से आपको याद रहेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इनको जो अधिकार मिला राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है किस संशोधन के तहत, तो 17वां संशोधन, और कब? तो 1992 में। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे कुछ जो है, हाल ही में कुछ का चुनाव भी हुआ है और कुछ का विधानसभा का सीट आप याद रखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार आप याद रखेंगे। तो बिहार में आप जानते हैं, बिहार का जो विधानसभा का चुनाव, ये टोटल जो सीट है वो 243 है। तो बिहार का कितना हो जाएगा? 243। और यूपी का पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद या फिर बात करेंगे विधानसभा का, तो सबसे ज्यादा सीट वहीं पर हो जाएगा। तो 403 आपका हो जाएगा यूपी का। तो बिहार का कितना? 243। यूपी का कितना? 403। अब देखिए वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु हाल ही में चुनाव हुआ है, तो 4-4 है। तो वेस्ट बंगाल में 294 हो जाएगा और तमिलनाडु में कितना? 234 हो जाएगा। तो 4 आपको आसानी से याद हो गया। बिहार में 243, यूपी में 403, वेस्ट बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234। केरला की बात करेगा 140। केरला कितना है? 140 है। असम का 126, असम का 126। झारखंड 81 सीट, जो 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 81 सीट लेकर के वो अलग हुआ था। ध्यान रखिएगा, झारखंड कितना है जी? 9 का स्क्वायर, झारखंड 81। राजस्थान, राजा का 2, तो यह हो जाएगा राजस्थान का 200, पूरा राजस्थान का 200। हरियाणा जब बोलते हैं ना तो 9 वर्ड आ जाता है हरियाणा, तो 90 हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा। अरुणाचल का 60, अरुणाचल का 60। वैसे भी मैंने बताया था कि विधानसभा का अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम कितना? 60। तो अरुणाचल प्रदेश कितना हो जाएगा? अरुण 60।
गुजरात का 182, गुजरात का 182 आपको पता होगा, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है गुजरात में, उसकी ऊंचाई भी 182 है, और गुजरात का विधानसभा का सीट भी कितना है, 182 है। तो आई होप एक दो बार देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल।